एक्सरसाइज 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। सो बेसिकली इसमें आपको एक सर्किट गिवन है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है एंड सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट करना है। सो बेसिकली ये टेबल जो है, ये जो सर्किट है, इसको उसको सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, मींस कुछ कंडीशंस है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल दो स्विच है, अगर वो सीरीज मेथड में है, लाइक सीरीज में कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से S1 एंड S2। सो इसके बीच में अगर मैं सिंबॉलिक वे में लिखूं तो ये एंड सीरीज में है, तो सिंबॉलिक वे में ये एंड से कनेक्टेड रहेगा। एंड सपोज करो पैरेलल है तो और लेट्स से S1 एंड दिस वन इज S2। सो ये पैरेलल है तो और से कनेक्टेड होगा। सिंपल समझो कि सीरीज में है तो एंड, पैरेलली कनेक्टेड है तो और। सो बेसिकली यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, S1, ये S1 एंड दिस S2 एंड S3, S2 S3 आर कनेक्टेड विथ सीरीज और यू कैन सी एंड कनेक्टर से कनेक्टेड हैं, बट ये दोनों क्या है, और से हैं, बिकॉज पैरेलली कनेक्टेड है। तो एक मेथड ये है कि जब भी आपको सिंबॉलिक वे में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ लेट्स से S1 स्विच है S1। सो S1 को आपको कुछ स्टेटमेंट सपोज करना पड़ेगा, लाइक लेट्स से P बी द स्विच S1 एंड वी आर सपोजिंग कि S1 क्या है, क्लोज्ड है, स्विच क्लोज है। सिमिलरली Q को हमने सपोज किया कि स्विच S2, उसको भी हमने क्लोज सपोज किया। अगर आपने एक को क्लोज सपोज किया तो बाकी सबको भी क्लोज सपोज करना है। R, लेट्स से द R इज S3, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज स्विच, सॉरी। सो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी स्विचेस हैं उसको स्टेटमेंट वाइज सपोज कर लिया PQR। नाउ यू नो कि अगर हम लॉजिक टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल सपोज करेंगे तो उसमें नेगेशन भी आएगा। सो व्हाट विल बी द नेगेशन, नेगेशन P को हमने सपोज किया S1 डैश। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमने P को S1 सपोज किया तो S1 डैश हो जाएगा, S1 डैश विल बी negation P and S2 dash will be negation Q and S3 dash will be negation R। सो उसको कैसे सपोज कर सकते हैं, नेगेशन P स्विच S1 डैश, जैसे हमने इसको क्लोज सपोज किया, इसको भी क्लोज सपोज किया, और अगर आपने S1 डैश ना लिख के सिर्फ S1 लिखा तो उसको ओपन। व्हाई? बिकॉज S1 डैश इज अपोजिट टू S1। सो अगर आपने S1 डैश को क्लोज सपोज किया है तो S1 को ओपन सपोज करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड एंड नाउ लेट्स से दिस लैम्प मींस आउटपुट, this output is I, these are the inputs and lamp is output। So how to write in symbolic way? See, the symbolic form of the circuit will be, symbolic way कैसे लिखेंगे देखो, बहुत ही इजी है, लेट मी शो यू। अब इसमें आपको कैसे सपोज करना है, कैसे समझना है, ये देखो S1 and first of all this S2 and S3, they are in series method, so we have to connect with AND connector। सो लेट्स से S2 मीन्स क्या सपोज किया हमने, Q। सो Q एंड वाई एंड, बिकॉज सीरीज में है, एंड S3 मीन्स R। सो Q एंड R, यहाँ पे देखो Q एंड R
एंड में है यहाँ पे लिखा, बट बाय दिस क्यू एंड आर, यहाँ पे साइन देखो है और का साइन लगा हुआ, और वाई बिकॉज यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है S1, सो और P। फिर से देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, S1 एंड देन यहाँ पे है S2 S3, तो ये दोनों तो एंड से कनेक्टेड होंगे, वाई बिकॉज सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। बट जैसे ही हमने इसको एज अ वन टर्म सपोज किया ब्रैकेट लेकर Q एंड R, तो हमने इसको एज अ वन टर्म लिया। अब इसका कनेक्शन इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है, पैरेलल, तो यहाँ पे और हो जाएगा, and S1 is nothing but P. So that's why P or Q and R, and this is the output means I. So इतना क्लियर हुआ कि I is nothing but P or Q and R. तो सिंपल मेथड है, सबसे पहले आप S1 S2 S3 को सिंबॉलिक वे में सपोज कर लो कि लाइक S1 P, S2 Q, S3 R, and then negation will be with dash sign, like a negation P, S1 dash negation Q, S2 dash negation R, S3 dash, एंड लास्ट में आपको ये लॉजिक यूज करना है कि सीरीज रहा, सीरीज, सीरीज में स्विचेस कनेक्टेड हैं, तो क्या यूज करना है, एंड पैरेलली अगर कनेक्टेड हैं तो क्या यूज करना है, और। ओके, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड देन इसका हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल देखते हैं। इनपुट आउटपुट टेबल में अभी यहाँ पर हम कैसे, जैसे हमने ट्रूथ टेबल फाइंड आउट किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, सो P और Q एंड R, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से बेसिक स्टेटमेंट Q P Q R, 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, 2⁻³ मीन्स 8, सो T में भी कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, सो यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट्स से 4 टाइम 1 4 टाइम 0, एंड देन 2 का वेरी करना है, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, एंड देन 1 1 का वेरी 1 0 1 0 1 0 1 0, एंड नाउ Q एंड R मीन्स दिस सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में एंड यूज कर देना है। सो व्हाट इज द रूल ऑफ एंड, एंड में रूल क्या होता है, सिंगल सिंगल जीरो रिजल्ट विल बी जीरो, सो एक भी जीरो रहा तो जीरो, सो इफ बोथ आर वन देन वन, एक भी सिंगल जीरो जीरो जीरो, बोथ आर वन देन वन, अदरवाइज जीरो, राइट, बोथ आर वन देन जीरो, otherwise both are one then one, otherwise all zero. And now P or Q and R, so in this case we have to use first and fourth column, first and fourth column, and what is the connector, or का रूल क्या है, सिंगल वन the result will be one, single one result will be one, all zero then result will be zero, single one then result will be one, between this first column and fourth column, right? So this is the truth table और इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या था, क्या क्या करने को बोला था, सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि फॉलोइंग सर्किट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है देखो यहाँ पे, P और Q एंड R, एंड देन इनपुट आउटपुट टेबल इज दिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन देखो S1 डैश, सबसे पहले तो ये आपको सपोज करना होगा, लाइक लेट्स से दिस इज P S1, Q S2 and R S3, and similarly Q negation P, negation Q, and negation R. So the switch S1 dash means negation P, S2 dash negation Q, S3 dash R,
and the output is I. So what is the rule? Simple, देखिए यहाँ पे and है, यहाँ पे and. Why? Because series method में है. ये दोनों भी and. Why? Because series method में है. And these are connected with OR. So S1 dash, see यहाँ पे देखो S1 dash means negation P, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S1 dash means negation P and Q. Why Q? Because S2 is Q. और इसको भी नीचे का लिख लेते हैं, देखो S1 means P and negation Q. इन दोनों के बीच में क्या साइन है, देखो कौन सी साइन है इन दोनों के बीच में? और. Why और? Because parallel. राइट, इतना क्लियर हो गया? सो negation P and Q और P and negation Q, ये तो हो गया इसका सिंबॉलिक वे. अभी आपको इसमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल शो करना है. तो इनपुट आउटपुट टेबल अगेन P Q नेगेशन Q. हमने इतना किया. यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट हैं. सो 1 1 0 0, देन एक एक का चेंज करो 1 0 1 0. नाउ नेगेशन P मीन्स जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट कॉलम. So 0 0 1 1 1, then 0 1 0 1. Now negation P and Q. Negation P and Q means what? थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम के बीच में एंड रूल अप्लाई करना है. सिंगल जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो. ऑल वन, आई थिंक, सॉरी नेगेशन, ये कॉलम हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया. वेट, कॉलम होगा नेगेशन P एंड Q ना, this one, first and second and third, sorry. So single zero, result will be zero. Single zero, result will be zero. Both are one, then result is one. Then result is one, otherwise zero. Similarly, P and negation Q, first and fourth, first and fourth, right? And now इन दोनों के बीच में और यूज कर देना है. और one single one, result will be one. Both are zero, then result will be zero. So this is the output or I, right? This is the output. Okay. क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको एटलीस्ट ये सपोज कर लेना है P S1, Q S2, R S3, and similarly this negation P, negation Q, and negation R, and I is the output. Again, how to convert into this symbolic form? First of all, see this S1 means P. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखो इससे जैसे ही हमने इसके आगे बढ़े, ये सीरीज में है तो एंड देन ये दोनों और में है, राइट, पैरेलली. सो नेगेशन Q. व्हाई नेगेशन Q? बिकॉज S2 डैश मींस नेगेशन Q. सो S2 डैश और S3 मींस R. S3 मींस R. अगेन ये एज अ टर्म है, सिंगल टर्म, राइट. ये टोटल का और यहाँ पे कनेक्टेड है. और यहाँ पे देखो, और ये दोनों बच्चे यहाँ से जो भी है S2 means S2 dash means negation Q and S3 dash means negation R. तो ये दोनों है और मीन्स, सॉरी एंड में रहेंगे बिकॉज ये सीरीज में है, ये एंड में रहेंगे नेगेशन R, राइट. तो ये हो गया सिंबॉलिक वे. ओके. एंड उसका ट्रूथ टेबल मीन्स इनपुट आउटपुट टेबल आपको कैसे करना है. इनपुट आउटपुट टेबल में इसमें आप देखो अगेन टोटल थ्री स्टेटमेंट्स हैं. So 8 possibilities, 4 times 1, 4 times 0, and then 2 times 1, 2 times 0, 1.
एंड देन 1 टाइम 1 1 टाइम 0, ये तो बेसिक है, इतना तो आप कर ही लोगे। नाउ नेगेशन क्यू हमने क्यों लिया, बिकॉज इसमें नेगेशन क्यू है सिंबल में, नेगेशन क्यू, सॉरी, हाँ नेगेशन क्यू यहाँ पे है देखो, एंड देन नेगेशन आर भी है। तो नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर को हमने लिया पी और क्यू का अपोजिट करके, लाइक 1 है तो यहाँ पे हमने ले लिया 0 1 0, एंड देन 1 0 1 0, 0 का 1 0 का 1 मीन्स अपोजिट कर लिया, राइट। नेक्स्ट है नेगेशन क्यू और आर, नेगेशन क्यू और आर मीन्स, अभी यहाँ पे देखो दिस कॉलम, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कलर को, नेगेशन क्यू, ये कॉलम नेगेशन क्यू का, एंड आर मीन्स इसके अपोजिट जस्ट एडजेसेंट, ये दोनों कॉलम में और यूज करना है, दिस कॉलम इसमें और यूज करना है। सो और यूज करते हैं, सिंगल वन रिजल्ट विल बी वन, सिंगल वन रिजल्ट विल बी वन, बोथ आर जीरो देन रिजल्ट विल बी जीरो, सिंगल वन रिजल्ट विल बी वन। यहाँ पर देखो 0 1, सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिंगल वन रिजल्ट विल बी वन, single one result will be one, both are zero result will be zero, right, single one result will be one। next p and means ये जो अभी फाइंड आउट हुआ है इसका p के साथ अप्लाई करना है एंड, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम एंड यूज करना है, सॉरी इसके बीच में एंड यूज करना है। सो एंड का रूल क्या है, सिंगल जीरो रिजल्ट विल बी जीरो, सो 1 1 बोथ आर 1 द रिजल्ट विल बी 1, सिंगल जीरो रिजल्ट विल बी जीरो, बोथ आर 1 रिजल्ट विल बी 1, single zero result will be zero, right? Now negation q and negation r, अभी मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं तो और समझ में आएगा। सिंगल सिंगल सॉरी, negation q and negation r, negation q and negation r, इन दोनों के बीच में एंड अप्लाई करना है। सो सिंगल जीरो रिजल्ट विल बी जीरो, both are 1 then result will be 1, single zero result will be 0 means इनके बीच में एक भी जीरो दिखा 0, both are 1 then result is 1। finally we are going to observe these last two columns, इसमें क्या करने वाले हैं देखो, लास्ट के 2 कॉलम में हमको अप्लाई क्या करना है देखो, और why बिकॉज ये टोटल एक हो गया, ये हो गया, बीच में क्या है और, सो और के लिए सिंगल वन रिजल्ट विल बी 1, both are 0 then 0, single one result will be 1, single one result will be 1, both are 0 result will be 0, single one result, so this is the output, right? So any doubt, ये output है, means input output टेबल है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखो S1 S2 पैरेलली है, सो और में हो गया देखो P और Q, दिस इज P दिस इज Q, ये किससे हैं देखो पैरेलली कनेक्टेड हैं, सो P और Q, देन और आगे बढ़े मीन्स P Q, ये तो हो गए और से कनेक्टेड, और आगे बढ़े तो एंड यूज होगा बिकॉज सीरीज में है, सो एंड यूज हो गया, तो इनके साथ ही एंड अगेन S3 एंड S1 डैश मीन्स R एंड नेगेशन P, ये किस में हो गया, तो ऐसे देखो फिर से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, S1 एंड S2 P और Q, P और Q, और आगे बढ़े तो एंड में है Q, वाई बिकॉज ये सीरीज में है, एंड S3 मीन्स R, और के साथ मीन्स पैरेलली एक है नेगेशन P, राइट, ये पैरेलल है, सो ये और हो गया, यहाँ भी और हो गया, राइट, सो ये हो गया इनका सिंबॉलिक फॉर्म।
सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद इनपुट आउटपुट चेक करते हैं। इनपुट आउटपुट ओवरऑल देखो, मीनिंग ये हुआ कि ये सपोज करो एज अ स्विच है, तो स्विच में सपोज करो इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए ये हमने पी क्यू आर इतने जो भी स्विचेस हैं ये इनपुट है, मीन्स वन वन ये ऑन है, ये ऑन है, S3 ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये ऑफ है। तो रिजल्ट क्या होगा? ये ऑन होगा, ये आउटपुट है। आउटपुट आउटपुट मीन्स लैंप का आउटपुट। अगर ये 1 हुआ तो लैंप जलेगी और 0 हुआ तो लैंप नहीं जलेगी। सो दिस इज द आउटपुट। आउटपुट का मतलब हुआ लैंप का जो कंडीशन है वो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द स्विचेस। तो अगेन पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज इसमें चेक करते हैं। सो अगेन 3 स्टेटमेंट्स है। 3 स्टेटमेंट में स्टार्टिंग के 4 1 4 0 2 1 2 0 लाइक 2 2 का चेंज 1 1 का चेंज, तो ये तो बेसिक है। तो एक्चुअल में 1.5 एक्सरसाइज समझो तो आप एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक भी है। यू कैन से फिजिक्स में जो लॉजिक गेट्स होते हैं तो उसमें प्रॉपर इसका यूज होता है। नाउ नेगेशन पी का जो है, नेगेशन पी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का नेगेशन कर देना है, मीन्स 1 तो 0 1 0 मीन्स अपोजिट कर देना है। नाउ P और Q इन दोनों के बीच में और अप्लाई करना है फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में। सिंगल वन रिजल्ट विल बी 1, बोथ आर 0 देन रिजल्ट विल बी 0, राइट। नेक्स्ट R और नेगेशन P, R और नेगेशन P इन दोनों के बीच में और अप्लाई करना है और। सो सिंगल वन रिजल्ट विल बी 1, both are 0 then 0, single one result 1, single one result 1, both are 0 then 0, right? Because और का रूल क्या होता है? single one result will be 1। एंड अगेन लास्ट के 2 कॉलम में, इन दोनों 2 कॉलम में, स्टार्टिंग लास्ट के 2 कॉलम में एंड अप्लाई करना है। सिंगल 0 रिजल्ट विल बी 0, सिंगल 0 रिजल्ट विल बी 0, both are 1 then 1। so this is the output of this circuit diagram। क्वेश्चन नंबर 5 में S1 स्टार्ट ऐसे करते हैं, S1 मीन्स P, S1 मीन्स P। अब इसका जो है कनेक्शन देखो और से है, और जैसे ही हमने पैरेलली देखा, और ये दो लाइन, एक लाइन में दो हैं तो एक ब्रैकेट ब्रेक किया, ब्रैकेट में जो है S1 S2 डैश, सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q हो गया। और आगे नीचे बढ़े तो और, इसके बाद जो है S1 मीन्स P, S2 Q, ये दोनों भी एंड में है, मीन्स सीरीज में है। सो बेसिकली अब आपको ऐसे समझना है कि इस टोटल जो भी है उसका और से कनेक्शन है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देना। व्हाई? बिकॉज ये टोटल एज अ वन टर्म हो गया फॉर दिस। सो ये टोटल वन टर्म एंड दिस टोटल वन टर्म। सो इन दोनों के बीच में हमने और यूज किया है, तो इसलिए यहाँ पर देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट यूज हुआ है, इसको एज अ वन टर्म एंड दिस वन इज सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच में और अप्लाई हुआ है, राइट। एंड अगेन इसका जो है ट्रुथ टेबल और इनपुट आउटपुट टेबल चेक करते हैं। सो इनपुट आउटपुट टेबल में आपको 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो अगेन 1 1 0 0 1 0 1 1। नेगेशन, इसका नेगेशन कर देते हैं, तो P का 1 का 0 1 का 0, राइट। नेगेशन Q का नेगेशन। नाउ ये negation P and negation Q means this total second and third and fourth column में and apply करना है। So 0 0 0, what is the rule of and? 1 0 result will be 0,
both are 1, then result is 1. And now this you can say fifth column, this fifth column and first column में apply करना है और. So single 0 result, single 1 result will be 1. Both are 0, then result will be 0. Next one, P and Q. So P and Q में this first and second column में apply क्या करना है? Single 1 result will be 1. Single 0 result will be 0. Both 1 actually, sorry, both 1 then result will be 1. Single 0 result will be 0. And last, इन दोनों के बीच में apply करना है और. So single 1 result will be 1. Both are 0, then result will be 0. This is the output. Am I right? Question number 6 में इस बार यहाँ पर देखिए S1, S2, S1 और S2 means P and Q. Why? Because ये पैरेलली हैं. एंड आगे बढ़ते हैं. सो एंड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. ये दोनों पैरेलल. सो Q एंड R. अगेन आगे बढ़ते हैं तो एंड ये दोनों और में. सो R और P, राइट. जैसा कि यहाँ पे नाउ इनपुट आउटपुट टेबल अगेन जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें 4 टाइम 1 1, 4 टाइम 0 0, 2 टाइम 1 1, 2 टाइम 0 0, 2 टाइम 1 1, 2 टाइम 0 0, राइट. ये हो गया स्टार्टिंग के 2 कॉलम. 1 टाइम 1 1 0 1 0 1 1 का चेंज करते हैं. नेक्स्ट P और Q. यहाँ पे P और Q का पहले बनाएंगे. P और Q. सो P और Q. सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. यहाँ पर दोनों 0 हैं. बोथ आर 0, देन रिजल्ट विल बी 0. Q और R, Q और R इनके बीच में अगेन यहाँ पे सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. बोथ आर 0. यहाँ पे देखो बोथ आर 0, देन रिजल्ट विल बी 0. नाउ R और P. सो R और P फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. सिंगल 1 रिजल्ट विल बी 1. बोथ आर 0. बोथ आर 0. यहाँ पे ये बोथ आर 0, रिजल्ट विल बी 0, राइट. एंड मूविंग टू द लास्ट कॉलम. इसके लिए यहाँ पर देखो ये दोनों कॉलम के बीच में क्या अप्लाई हुआ है. एक्चुअली तीनों कॉलम के बीच में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड अप्लाई हुआ है. एंड सो इनमें ऑल आर सी ऑल आर 1, देन रिजल्ट विल बी 1. अदरवाइज एक भी 0 रखा तो 0. ऑल आर 1, देन रिजल्ट विल बी 1. ऑल 1, all 1, then result is 1. Single 0, so result will be 0. ये and का अप्लाई हो गया इस पे. So this is the output. This is the output. Question number 2 start करते हैं. Question number 2, construct the switching circuit of one of the following. अभी इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म गिवन रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है स्विचिंग सर्किट में. सो वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको ये जो सपोज करने वाला रूल है वो अप्लाई करना है. P S1, Q S2, R S3 एंड negation P S1 dash, negation Q S2 dash, negation R S3 dash. नाउ अभी हम ये देखते हैं कि negation P means what? negation P S1 dash, Q S2, उसके बीच में अप्लाई किया हुआ है. एंड मीन्स ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, राइट. यहाँ पे देखो सीरीज में ये दोनों है. नाउ और अप्लाई हुआ है तो अब जैसे ही ये सीरीज में हुआ तो
और अप्लाई मीन्स अब इसके आगे हम इसको पैरेलली किसी और से कनेक्टेड करने वाले हैं। सो और पी एंड नेगेशन आर, तो इन दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया। बट ओवरऑल ये दोनों, अभी यहाँ पर देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेट, सी दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए S1 डैश मीन्स नेगेशन P, यहाँ पर देखो नेगेशन P एंड Q। सो S1 डैश एंड मीन्स सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे हो गया Q मीन्स S2। अब जैसे ही आगे दिख रहा है तो और दिख रहा है, तो हम पैरेलली नीचे चले जाएंगे, यस ऐसा। एंड नाउ वन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट है उसमें दो टर्म है, उन दोनों में एंड अप्लाई हुआ है, तो इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे, राइट। दिस इज द मेथड। इसमें क्या है, S1 एंड S2 डैश, S3 डैश एक्चुअली। सो ये बहुत इजी मेथड है। आपको ये देखना है कि एंड अप्लाई हुआ, एंड है अगर सिंबॉलिक में, सो सीरीज में उसको कन्वर्ट करना है स्विचिंग सर्किट में, और है तो उसको किसमें, पैरेलल में, पैरेलल, राइट। सो ये हो गया इसका स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें P एंड Q, राइट। सो P मीन्स S1, P मीन्स S1 एंड, तो इसको हम सीरीज में ले जाएंगे, राइट, एंड S2। ये देखो सीरीज में लिया है स्विच को, और मीन्स अगेन हम पैरेलल जा रहे हैं। सो इसके जैसे ही हमने और देखा तो पैरेलल ही गए। नाउ अब देखो एक ये छोटा सा ब्रैकेट लगा है, मतलब ये एक टर्म है, तो ये एक टर्म हो गया, वन टर्म, वन लाइन। अब जैसे ये और है उसके बाद देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट है, मतलब अभी जो है सब कुछ इतने में होने वाला है। सेकंड टर्म है ये, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है ये पूरा। अब इसी में ही जितना कुछ होने वाला है, अब आगे बढ़ते हैं उसमें। नेगेशन P एंड मीन्स इसमें S2 डैश, S2 डैश आएगा, एंड मीन्स और, उसी में आगे बढ़ते हैं। अब आगे के दोनों जो हैं और में है, मतलब पैरेलल ही है, राइट। उसमें क्या है, नेगेशन, नेगेशन Q और P, मतलब तीन है एक्चुअली, तो इन दोनों के एक्चुअली तीन को ऐसे 1 2 3। सो S2 डैश, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, देन S1 मीन्स P एंड R मीन्स S3, राइट। तो कैसे हमने इसको सपोज देखा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। सो स्टार्ट देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको देखो अच्छे से, सॉरी, यहाँ पर मेन ये जो सिंबॉलिक टर्म है उसको ध्यान से देखते हैं। दिस वन इज वन ब्रैकेट, सो फर्स्ट टर्म, दिस टोटल सेकेंड टर्म, इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई हुआ है, और। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म एक लाइन, उसके बाद ये दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई हुआ है, और। तो ये हो गया P एंड Q, S1 एंड S2 सीरीज में। अब आगे जो है एक ही लाइन में सब करना है, मतलब ये टोटल सेकंड टर्म एक ही लाइन में होना चाहिए। तो उसमें कैसे हमने अप्लाई किया, एस नेगेशन P मीन्स S2 डैश, एंड यहाँ पे दिखा हमको तो आगे ही बढ़े उसी सीरीज में, एंड बाकी तीनों और में, तो उसको पैरेलली हमने उसी लाइन में किया, S1 डैश S1 एंड, सॉरी S2 डैश S1 एंड S3, राइट। क्यों, क्योंकि ये तीनों और में है। सो सपोज करो ऐसे P और Q और R तीन ऐसे हैं पैरेलली, तो उसको आपको ऐसे करना है, ऐसे। ये हो गया लाइक P मीन्स S1 S2 S3, ये हो गए थ्री पैरेलल कनेक्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ पे देखो अगेन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसमें फर्स्ट और सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, इसमें अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म
ये बड़ा सा ब्रैकेट है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म में ये आया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये, इन दोनों के बीच में क्या अप्लाई है, एंड। तो ये देखो फर्स्ट टर्म मेन ये टोटल, और इस सेकेंड टर्म इसके बीच में सीरीज है, मतलब एंड अप्लाई है। अब फर्स्ट टर्म में आते हैं, स्टार्टिंग में देखो पी और एंड क्यू, उसके में सब डिवीजन है, देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन आर, बट देयर इज अ और साइन, मींस एक पैरेलल होगा। तो फर्स्ट टर्म में भी एक पैरेलल सीरीज पैरेलल है, तो ये हो गया पैरेलल, पैरेलल हमने कर लिया। उसके बाद ये सीरीज में हो गया, रफ डायग्राम हमने बनाया, उसमें P एंड R है, तो मींस फर्स्ट वन P एंड R, मींस यू कैन से S1 एंड यहाँ पे क्या हो गया S3, ये एंड में है। एंड देन और में क्या है, और में जैसे नीचे आए नेगेशन Q एंड नेगेशन R, मींस S2 डैश, यहाँ पे S2 डैश S3 डैश। एंड के बाद क्या है, देखो यहाँ पे S नेगेशन P मींस S1 डैश एंड नेगेशन R S3 डैश, राइट। तो मींस बेसिक मेथड ये है कि आपको मेन टर्म को फाइंड आउट करना है, लाइक ब्रैकेट को देखना है कि कितने ब्रैकेट है, मेन ब्रैकेट कौन कौन से ऑपरेटर से कनेक्टेड है, तो उसके बाद आप सब डिवीजन करते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक करते हैं मेन टर्म स्टार्टिंग के, तो ये देखो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म, इन दोनों के बीच में अप्लाई क्या है, और। सो मेन ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये दो है और का सिंबल, ये हो गया और का सिंबल। अब फर्स्ट लाइन में यानी फर्स्ट में 3 है टोटल, 3 स्टेटमेंट तीनों सीरीज से हैं, तो सीरीज से कनेक्ट कर दिया हमने, ये सीरीज से हो गया। P नेगेशन क्यू आर S1 S2 डैश एंड S3। दूसरे इसमें आओ तो यहां पर देखो P एंड, सो अगेन P S1 एंड मीन्स सीरीज में, यहां पर और इन्होंने यूज किया है, तो मतलब यहाँ पे भी एक पैरेलल बनाना पड़ेगा। सो उसमें क्या है, नेगेशन क्यू S2 डैश S2 डैश एंड देन S3 डैश, राइट। तो ये टोटल सीरीज हुआ, स्विच सर्किट हुआ। सो मींस बेसिक वे है कि आप जो है मेन ब्रैकेट रेक्टिफाई करो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही देखो, मेन ब्रैकेट को यहां पर टोटल 1 2 3 4 टर्म है, देखो कोई ब्रैकेट बड़ा सा नहीं है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सब के सब और से हैं, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हो गया फर्स्ट S1 S2 डैश सेकंड S3 S2 डैश सॉरी S1 डैश सेकंड S2 डैश थर्ड, एंड ये दोनों हैं एंड में, P S1 एंड मीन सीरीज में S2, राइट। तो ये तो बहुत इजी रहा। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में दो हैं सीरीज में, राइट, तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन मेन स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट एंड देन ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों देखो और से कनेक्टेड है, सो 3 पैरेलल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, राइट, तीनों को हमने पैरेलली कनेक्ट करना है। फर्स्ट में देखो P एंड Q, सो P एंड है तो सीरीज में, सो अब इसमें जो है फर्स्ट में S1 S2 मींस P एंड Q, S1 S2 P एंड Q। सेकंड में देखो क्या है, सिर्फ सेकंड में ओनली नेगेशन P मींस S2 डैश, थर्ड नेगेशन थर्ड P मींस S2 सॉरी S1
एंड नेगेशन Q S2 डैश, राइट। सो ऐसे करते हैं। इसमें कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एन ऑल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर फॉलोइंग सर्किट, मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, मीन्स छोटा सर्किट बनाना है। सो अगेन प्रोसेस है कि आप सपोज करो P S1 है, Q S2 है, नेगेशन P S1 डैश, राइट। ये हमने सपोज कर लिया। इसमें सिंबॉलिक वे में यूज किया तो कैसे लिखेंगे, S1 मीन्स P एंड ये दोनों और में है, सो S1 मीन्स नेगेशन Q, सॉरी S1 है ना नेगेशन P, और S2 मीन्स Q। अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स बेसिकली P एंड नेगेशन P और Q को सिंप्लीफाई करना है। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड आप इसको सिंप्लीफाई करो, मीन्स इसको P, रूल कैसे होता है देखो सिंप्लीफाई करने का, P और नेगेशन P को एक साथ लेंगे, बाहर का साइन यूज करते हैं, एंड P सेपरेटली इसको अब और यूज करेंगे, P एंड Q। सो P एंड नेगेशन P क्या होता है, F, कॉम्प्लीमेंट लॉ F, तो यहाँ पे F हो जाएगा। अब यहां पर देखो F और समथिंग द सेम स्टेटमेंट, F और the statement will be equal to the statement. So this is identity law. So P and Q, तो इसका स्विच सर्किट क्या हो जाएगा, S and S2 in series, P and Q। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। लाइक सिंप्लीफिकेशन के लिए भी आपको इतने लॉज यूज करने पड़े, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड देन आइडेंटिटी लॉ। ये तीनों लॉज यूज किया हमने, तो हमने ये देखा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, एंड P एंड Q का सर्किट क्या है, दिस इज द सर्किट S1 S2, राइट। so this is the answer। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन सपोज करना है, लेट्स से P S1 Q S2 R S3 नेगेशन P नेगेशन Q एंड नेगेशन R। एक्चुअली यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा सिंबल यूज है, S1 S2 S1 S2 S3, मतलब ऐसे देख लेंगे कि S1 मतलब P, S2 Q, S3 R, this is negation R, negation Q and only P। so negation P नहीं है तो हमने negation P नहीं लिया। और now the circuit diagram और the sorry the symbolic method। so first start यहाँ से करते हैं, S1, S1 means P। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली यहाँ पे देखो 2 है, एक ये है और एक, टोटल 2 स्टेटमेंट है मेन। तो एक ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप, और करके एक दूसरा ब्रैकेट, 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो आगे बढ़ते हैं, S1 एंड के साथ क्या है, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे इन दोनों के लिए, S2 मीन्स Q और यहाँ पे है S3 मीन्स R। अब इसमें आएंगे तीनों एंड में, देखो ये इसमें, सो S3 नेगेशन R एंड देन नेगेशन Q एंड P। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे यूज करते हैं देखो, P एंड Q और R और negation Q एंड negation P एंड negation Q एंड P। सो बाय डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर आप दो जगह जो है देखो ऐसे, यहाँ पे negation R एंड negation Q है, यहाँ पर देखो ये। सो इसको आप negation को बाहर निकाल के R और P कर सकते हो। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, मीन्स
negation of R or P is equivalent to negation R and negation Q. तो ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया. नाउ कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या है? देखो, इसमें हम सीक्वेंस चेंज कर देते हैं. P को हमने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, सीक्वेंस चेंज किया. सो सीक्वेंस चेंज करने के बाद यहां पर देखो P कॉमन दिख गया है, यहां भी P है, यहां भी P है. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ P हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा? Q और R. यहां से क्या बचा? नेगेशन Q और R. बीच में साइन क्या होने वाला है? और का. सो यहां पर देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, P एंड Q और R था कम्यूटेटिव लॉ के बाद. यहां पर है P एंड नेगेशन Q और R. अब ये P और ये P देखो कॉमन हो गया, तो P हमने बाहर ले लिया, तो यहां से क्या बचा? Q और R. ये जो है ये साइन यूज करते हैं, और यहां से क्या बचा? नेगेशन Q और R. सो स्टेटमेंट और negation of statement is nothing but T, means P or negation P is equivalent to T. This is complement law. P and something, T and something is the statement. Like P and T is P, identity law. So P is nothing but S1. So this is the simplified circuit. Simplified circuit, right? So very easy. Question number 4 में write the symbolic form of the following circuits, construct its switching table. So इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको टेबल भी फॉर्म करना है. तो ये तो बहुत इजी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. S1P, S2Q, नेगेशन P S1 डैश, नेगेशन Q S2 डैश. अब ये तीन स्टेटमेंट है, देखो 1 2 3, टोटल 3 मेन स्टेटमेंट. 1 2 3 और में है कनेक्टेड. S1 देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S1P, नीचे जाना है तो और. S2 Q, नेगेशन Q, और नीचे जाना है. सो ये हो जाएगा S1 डैश, नेगेशन P, नेगेशन P एंड S2 डैश एंड Q, राइट. सो एक्चुअली इसमें यहाँ पर अगर सर्किट डायग्राम देखें थोड़ा सा मिस्टेक है. अगर ऐसे ब्रैकेट एक सेम इन्होंने किया है, लाइक सो यहाँ पर आई थिंक ये हुआ है, तो वो मैं चेंज कर देता हूँ. लाइक ऐसे होना चाहिए ये. दिस कुड बी लाइक दिस. ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, राइट. सो ये S1 S2 डैश, S1 S2 डैश एंड यहाँ पे S1 डैश एंड S2, ये होना चाहिए था. थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है ये सर्किट डायग्राम में, बट चलो सिंबॉलिक फॉर्म ये अगर आ गया तो ट्रुथ टेबल कैसे फाइंड आउट करना है. सो टोटल 2 स्टेटमेंट्स है. T 1 1 0 0, 1 0 1 0. नेगेशन P कैसे लिखेंगे? 0 0 1 1 का 0 0 हो जाएगा एंड 0 0 का 1, ये हो गया. यहाँ पर देखो P और नेगेशन Q. सो P और नेगेशन Q मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ में और अप्लाई करना है. सो सिंगल 1 रिजल्ट इज 1, both are 0 result is 0, single 1 result is 1. Next, negation P and Q means इन दोनों में अप्लाई करना है एंड. सिंगल 0 result is 0, both are 1 result is 1. नाउ लास्ट के इन दोनों में और अप्लाई करना है. और मीन्स
सिंगल वन रिजल्ट इज वन, सिंगल वन रिजल्ट इज वन, सब में जीरो, सब में एक ना एक वन है, सो ऑल वन हो जाएगा। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या था मेन, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल, ये भी कर, एंड इंटरप्रेट इट, इंटरप्रेट इट मीन्स क्या होगा, लाइक रिजल्ट क्या होने वाला है। सो रिजल्ट क्या है, सो द फाइनल कॉलम कंटेन्स वन, द लैम्प विल ऑलवेज ग्लो, वन है, वन मीन्स ग्लो यानी लैंप ऑन होगा, सब के सब वन है मीन्स लैंप ऑलवेज ऑन होगा इस स्विचिंग सर्किट में, राइट। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में S1, S1 मीन्स P, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो एक सपोज कर लो ऐसे, 2 और 3, 3 टोटल मेन, इसमें सब में और अप्लाई होना है, और अप्लाई कर दिया हमने। ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो है एस, S1 डैश मीन्स नेगेशन P, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, राइट। इसमें क्या है, P एंड Q, तो ये टोटल हो गए, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड अगेन हाँ, P इज S1, Q इज S2, नेगेशन P नेगेशन Q, S1 डैश S2 डैश, राइट। ये तो आपको इतना आपको लर्न होना चाहिए, लर्न, यू शुड लर्न दिस, ओके। नाउ 1 1 0 0 P हो गया, 1 0 1 0 Q, नेगेशन P 0 0 1 1, नेगेशन Q, अभी है नेगेशन P एंड नेगेशन Q मीन्स दिस वन एंड दिस वन, एंड अप्लाई करना है। सो सिंगल जीरो रिजल्ट इज जीरो, ऑल वन देन रिजल्ट इज वन, एंड दिस टाइम अभी यहाँ पर देखो मैं P एंड Q है, इन दोनों के बीच में एंड अप्लाई करना है, सिंगल जीरो रिजल्ट इज जीरो, इन दोनों में कोई ना कोई जीरो है, बोथ आर वन देन रिजल्ट इज वन, एंड लास्ट इन दोनों में क्या अप्लाई करना है, देखो एक्चुअली इन दोनों में एंड इसमें भी, इन तीनों में अप्लाई क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, थ्री टोटल, दिस टाइम टोटल 3 columns are there, first column then this one and this one, सब में और अप्लाई करना है, सिंगल वन रिजल्ट इज वन, सिंगल वन रिजल्ट इज वन, ऑल आर जीरो, ये देखो इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी, देन रिजल्ट इज जीरो। सो what is the interpretation, the final columns contain zero when, contains zero when P is zero and Q is one, यहां पर देखो फाइनल लैंप तभी ऑफ होगा जब P जीरो है मतलब ऑफ है और Q वन है मतलब ऑन है, अदरवाइज ऑल कंडीशन में लैंप ऑन होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरप्रिटेशन क्या है, देखो लैंप, लैंप ऑफ कब है, व्हेन P ऑफ Q ऑन, अदरवाइज इस कंडीशन के अलावा जितने भी कंडीशन है सब में लैंप ऑन है। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखो मेन 1 2, मेन मेन दोस्त, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, दो ब्रैकेट के बीच में क्या हो गया एंड, ये तो हो गया। अब इस छोटे से इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर दो तीन और में है, सो ये हो गया S1P और S2Q, नेगेशन Q और नेगेशन R, इसमें आ जाते हैं S1P, ये दोनों एक्चुअल में एंड में है और के साथ, तो ये हो गया Q एंड R, राइट। सो ये हो गया स्टेटमेंट।
अब इसमें अगेन आप ये इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर मैं ये करता हूँ, आप ये कर सकते हो, बिकॉज वेरी इजी ट्रूथ टेबल। तो ये आप इसको चेक करिए, इसको वीडियो पॉज करके देखिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक ये इजी है। क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। ऑब्टेन द सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विच सर्किट। सो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है P और Q एंड नेगेशन Q। सो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द यूजिंग लॉज ऑफ द लॉजिक। सो यहाँ पर देखो P और Q एंड नेगेशन Q। सो ब्रेक करेंगे एक बार, P एंड ये हो जाएगा P और Q एंड P और P, यहाँ पर देखो P एंड Q, P और Q एंड P एंड नेगेशन P, राइट। वेट, यस एक्चुअली यहाँ पर ब्रेक करने के बजाय यहाँ से यहीं पे देखो, दिस इज ऑलरेडी डन। Q एंड नेगेशन Q बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ दिस विल बी F, राइट। Q एंड नेगेशन Q बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ F। सो P और F समथिंग और F द सेम थिंग P। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट, राइट। सिमिलरली इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लेंदी है थोड़ा सा, इसको आपको ये देखना है 3 टोटल ब्रैकेट हैं, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है देखो। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ भी देखो नेगेशन P है, यहाँ भी नेगेशन P है स्टार्टिंग में। तो नेगेशन P हमने कॉमन लिया स्टार्टिंग में, तो क्या हो गया देखो नेगेशन P एंड जो है हमने नेगेशन P एंड, यहाँ से क्या बचा Q, यहाँ से क्या बचा और नेगेशन Q, राइट। तो ये देखो Q और नेगेशन Q, और ये तो थर्ड है ही। सो Q और नेगेशन Q क्या हो जाता है T। सो P negation P and T will be the negation P। यहां तक क्लियर हुआ स्टेप बाय स्टेप। और थर्ड ब्रैकेट को ऐसे ही लिखते आएंगे। अगेन अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, यहां से देखो नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q। सो एक बार इसको लिखेंगे नेगेशन P और P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। सो यहां ये अगेन हो जाएगा T, देखो T यहां पे लिखा गया है, T and this one। So T and something the same thing। So by identity law, अब इसमें नेगेशन P और नेगेशन Q ये आया है, तो इसको आप सिंप्लीफाइड करना है आपको एंड स्विच सर्किट में चेंज करना है। कैसे करेंगे इसमें? सो बेसिकली द रूल इज अगेन दिस बेसिक रूल, P को आप P को S1 सपोज करो, Q को S2 सपोज करो, एंड देन सी नेगेशन P, तो यहाँ पर क्या है S1 डैश, नेगेशन Q S2 डैश, और है तो यहाँ पैरेलल आ गया, राइट। और है साइन तो पैरेलल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट में आप चेक करो। सो सेम करने के लिए यहाँ पर देखो Q और R यहाँ भी है, Q और Q एंड R यहाँ पे है, बट दोनों नेगेशन है। डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर देते हैं। यहाँ पर देखो इसमें नेगेशन Q और नेगेशन R, नेगेशन बाहर निकाला, Q एंड R हो जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ भी हो जाएगा Q एंड R, यहाँ भी हो जाएगा Q एंड R। सो बेसिकली नेगेशन यहाँ पे Q एंड R कॉमन ले लिया, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ P बाहर निकलेगा, दिस विल बी सी Q एंड R का नेगेशन एंड देन एंड ओनली Q एंड R। सो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन के साथ एंड अप्लाई किया है तो F आएगा, राइट। सो P एंड समथिंग, F and something the same thing like P or actually P or F will be equal to P, so result will be P or S1, right।
सो इसको आप एक बार, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको आप एक बार नोट करो, कुछ डाउट तो पूछो कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में स्विचिंग सर्किट आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ। लाइक होमवर्क व्हाट मींस काइंड ऑफ असाइनमेंट। आप इंटरेस्टेड हैं तो सेंड करिए कमेंट सेक्शन में या टैग करिए मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे मेरा जो है आईडी है आई क्रिएट अ गुड स्टोरी। सो इस ये आईडी है, इसमें आप टैग करिए। सो इसका जो भी है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इसमें आप देखो, यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक, यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक, आप इसमें चेक करिए कैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले यूज हुआ है। सो कम्यूटेटिव लॉ यूज क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर P है स्टार्टिंग में, यहाँ भी नेगेशन P है, यहाँ पे P है। सो बेसिकली हमारा मेन पर्पस ये है कि हम कैसे भी करके P को एक साइड में लाएं, राइट। मींस जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें देखो, ये P यहाँ है, नेगेशन P। फर्स्ट ब्रैकेट को देखो थोड़ा, P एंड Q एंड नेगेशन P है। तो कम्यूटेटिव लॉ से इन दोनों को हम एक साथ लाना चाहते हैं, तो लाइक P एंड नेगेशन P एंड Q हो जाएगा। तो P एंड नेगेशन P इज व्हाट, F। P एंड नेगेशन P F। सो वहां से हमको Q मिल जाएगा, राइट। सॉरी, यस, Q मिल जाएगा। सो बेसिकली, सॉरी, F एंड Q कितना होता है, F होता है, नॉट Q, आई एम सॉरी, ये F होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये स्टेप देखो चलते आ रहा है, ये F मिल गया हमको यहाँ तक, F। सो F के लिए हमने इतना कम्युनिटी लॉ करके यूज किया, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड देन आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ से बेनिफिट ये हो रहा है कि F और समथिंग द सेम थिंग, तो इरेज हो गया, लाइक वन वन ब्रैकेट ऐसे ही आपका लेस हो गया। सो दीज टू ब्रैकेट रिमेनिंग। अब इसमें देखो और क्या कॉमन है, और क्या कर सकते हैं इसमें। सो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट ब्रैकेट में Q एंड R, Q एंड R, तो ये Q एंड R कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखो Q एंड R है, यहाँ भी Q एंड R है, कॉमन ले लिया एक तरीके से। यहाँ से क्या बचा, नेगेशन P, यहाँ से बचा P। नेगेशन P और P T होता है, राइट। नेगेशन P और T, नेगेशन P और P T, T एंड समथिंग द सेम थिंग, Q एंड R। तो रिजल्ट Q एंड R आया। इसको आप स्विचिंग सर्किट बनाइए, बहुत ही ईजी है। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया एक्सरसाइज ये। ओके, तो इसका आप आंसर जो है आप अपने नोट पर लिखिए और फिर से इसको रिवाइज करिए। कोई डाउट हो तो जो है इसको पूछिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।